गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज अगर होती है तो टाइम टू बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आप सबको पता है DRDO जो है साइंटिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। अगर आपने देखा होगा गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है। और अभी अगर आप देखो 2023 का जो रिक्रूटमेंट है वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है, और 2024 से गेट से भी उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इसके अलावा भी DRDO में गेट से ही और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो अभी ओपन हो रखी है उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइज अगर हम देखें DRDO के अंदर बहुत सारे जो अगर आप देखोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च पोजीशन, ये ऐसी बहुत सारी ओपनिंग होती रहती है जिसमें गेट स्कोर की भी एलिजिबिलिटी रहती है। इसमें BTech के बच्चों के लिए भी होती है, ME MTech के बच्चों के लिए भी होती है, PhD वाले बच्चों के लिए भी होती है। तो सब तरीके से यहाँ पर ओपनिंग ओपन होती है। ऐसे ही कुछ अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखें गाइस, तो सबसे पहला जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे आपके पास तीन अभी ओपनिंग तीन नोटिफिकेशंस के द्वारा ओपनिंग हो रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च एसोसिएट जो है उसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR के अंदर यहाँ पर जो है अभी ओपनिंग हो रखी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF में यहाँ पर BE BTech इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड गेट स्कोर मांगा है। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज ME MTech इन फर्स्ट डिवीजन विद ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल अगर आपका है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो दोनों में से कोई भी होगा, आप एलिजिबिलिटी रखोगे। आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो 1 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनके लिए भी 1 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस सिमिलरली जो रिसर्च एसोसिएट होते हैं गाइस, तो ये भी ME MTech वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ओपन होती है, आप सबको पता है, और PhD वाले बच्चों के लिए ओपन होती है रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। गाइस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF इसमें आपको अप्लाई करना है। और जो भी आपका यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी जो है वो अलोंग विद सर्टिफिकेट आपको ये जो ईमेल ID है ये आपको प्रोवाइडेड है, यहाँ पर आपको भेजनी है सिंगल PDF में सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और सबको कनेक्ट करके। इसके अलावा गाइस लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 12 जून 2024 रहेगी। इससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू होगा या फिजिकल मोड से होगा, वो आपको टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू आपको मेल आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे 37,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलने वाला है JRF। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, और अगर आप रिसर्च एसोसिएट होते हैं तो 67,000 आपको यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा HRA के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। गाइज यहाँ पे जो JRF की पोजीशन है वो 5 ईयर के लिए ओपन है। तो गाइज ये अच्छी चीज़ है। जनरली अगर आपने देखा होगा जो पोजीशंस होती है वो 2 से 3 ईयर के लिए ओपन होती है, 1 ईयर के लिए ओपन होती है, बट यहाँ पर ये 5 ईयर तक इसको मैक्सिमम ये जा सकती है, ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो गाइज ये एक ओपनिंग ऐसे है। ऐसे आपके पास जो सेकंड ओपनिंग अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर अवार्ड फॉर रिसर्च एसोसिएट RA और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की ओपनिंग अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज जो लोकेशन होगी वो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान के अंदर रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप 2 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं RA के अंदर तो इसमें 67,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा, और अगर आप JRF के अंदर सिलेक्ट होते हैं तो 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा। यहाँ पर 2 ईयर के लिए इनिशियल आपको ये ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बात करें गाइस, तो उसकी जो लोकेशंस रहेगी वो जोधपुर में रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस डेट ऑफ इंटरव्यू भी मेंशन है, जैसे रिसर्च एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गाइस अगर आप PhD कर रखे हैं तब आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज आप ME MTech वाले बच्चे हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये उनके लिए ओपनिंग है। लेकिन यहाँ पर BTech के बच्चों के लिए भी ओपनिंग हो रखी है। जैसे अगर हम देखेंगे कुछ पोजिशन जो है यहाँ पर इन्होंने रिसर्च एसोसिएट की PhD वाले बच्चों के लिए ओपन कर रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में JRF की 4 ओपनिंग यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स BE BTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में अगर आपके हैं। और इसके अलावा अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 19/6/2024 का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। अगर इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तब भी आप एलिजिबल हो। तो दोनों में से कोई भी हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम JRF के अंदर यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री, केमिकल एंड मेटेरियल साइंस में, तो यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो BE BTech जो है केमिकल इंजीनियरिंग, मेटेरियल साइंस
साइंस या पॉलीमर साइंस में है, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखा है और गेट अगर क्वालिफाई है तो आपका इंटरव्यू 26/2024 को होने वाला है। इसके अलावा जेआरएफ फिजिक्स की भी ओपनिंग अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पर भी आपके जो बच्चे, कोई भी बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनको फिल करवा सकते हैं। जेआरएफ में मैकेनिकल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 ओपनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आपका मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए और नीट और एनईटी और गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 21/6/2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो एनईटी या गेट में से कुछ भी क्वालिफाई है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मोड ऑफ इंटरव्यू जो रहेगा वो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, जोधपुर की लोकेशन पे रहेगी। जब भी आपका डेट है उसमें 10 AM पर आपको वहाँ पे पहुंचना होगा। इसमें भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब लेके जाने हैं। उसके अलावा आप इसमें एज सून एज पॉसिबल अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइज ये जो पीडीएफ्स है, अगर आप यहाँ पे देखो QR कोड भी दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप एक्सेस ले सकते हैं जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है और वेबसाइट्स का। बाकी डीआरडीओ का जो ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर भी ये अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी आपको ये जो पीडीएफ्स है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ में बस इतनी ही ओपनिंग होती है। कई बच्चों को लगेगा नंबर काफी कम है, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डीआरडीओ जो है वो फ्रीक्वेंटली अपने जेआरएफ और आरए की पोजीशंस को ओपन करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही नोटिफिकेशन एक साल में आएगा तो सारी वैकेंसीज एक साथ आ जाएगी। तो उसमें आपको नंबर जो है 150 200 ऐसा हर ब्रांच में दिखेगा। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल में हर मंथ में आपको 2 से 3 4 5 नोटिफिकेशंस ऐसे दिख जाते हैं जिसमें ये अलग अलग जेआरएफ के लिए अलग अलग जो लैब्स होती है डीआरडीओ की, वहां के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। तो गाइज इनके नोटिफिकेशन क्योंकि अलग अलग आते हैं, दैट्स व्हाई आपको एक अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसी ओपनिंग होती है जेआरएफ और आरए की, मैं आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में भी अप्लाई कर सकता हूँ। गाइज यहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली डीआरडीओ का जो एक्सपीरियंस है वो भी ले सकते हैं जेआरएफ का, और बाद में आप गाइज इसके साथ साथ आप वहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप आरए में सेलेक्ट होते हैं तो 60 आपको पता है 60,000 प्लस, एंड अगर आप यहाँ पे जेआरएफ में सेलेक्ट होते हैं 37,000 प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो गाइज डेफिनेटली आप अर्न भी कर पाओगे, एक एक्सपीरियंस भी ले पाओगे, और साथ में आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाओ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं पास्ट ईयर में भी जो डीआरडीओ में जेआरएफ कर रहे थे और साथ के साथ उन्होंने गेट के एग्जामिनेशन के अंदर अंडर 200 रैंक भी वो लेके आ गए, क्योंकि वहां पर आपके पास एक एटमॉस्फेयर भी आपको मिल जाता है कि आप जब जॉब करो इसके अलावा जब फ्री टाइम है तो उसमें आप अपनी प्रिपरेशन भी कर लो, ऑनलाइन आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो जो बच्चे को लगता है कि मेरा 1-2 साल से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो गया है या मुझे अर्निंग भी करनी है साथ में और तैयारी भी करनी है, एक एक्सपीरियंस भी मुझे मिल जाए, तो आप डीआरडीओ की जेआरएफ की जो ओपनिंग होती है रेगुलर बेसिस पे उसमें आप फिल कर सकते हो। बाकी गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी डीआरडीओ में जेआरएफ कर रहे हैं, तो आप उनसे भी अपना एक्सपीरियंस जो है उनसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।